बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मैगज़ीन के साथ मैं हूँ अदनान अंजुम। नाज़रीन, 26 नवंबर के बाद जब डी चौक पर बुरी तरह से ऑपरेशन किया गया, शेलिंग की गई, उसके बाद जो अब आज की खबरें, आज तक खबरें आ रही हैं इमरान खान के बारे में, तहरीक इंसाफ के बारे में, अली अमीन गंडापुर के बारे में और सलमान अकरम राजा के बारे में। सबसे पहले मैं इमरान खान के बारे में 2 चीज़ें जो अभी है वो फेसबुक पे ट्रेंड कर रही हैं। पहली खबर ये है कि इमरान खान को अडयाला जेल से शिफ्ट कर दिया गया है किसी दूसरी जगह। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट स्टडी में, फौजी स्टडी में जो है उनको ले लिया गया है। और दूसरी जो खबर शेयर की है वो कासिम खानसूरी, जिसको इमरान खान ने जब इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया गया था, जब क्रैकडाउन पीटीआई पर शुरू नहीं हुआ था, जब करने लगे थे, तो 3 बंदे थे। जब इमरान खान ने उनको बोल दिया था कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएँ, जिनमें सबसे पहले जो है वो कासिम सूरी भी थे। कासिम सूरी स्पीकर रहे थे, डिप्टी स्पीकर, जब उन्होंने रोलिंग दी थी, तो उसके बाद जो है वो इमरान खान के करीबी साथी भी हैं, शुरू से ही इमरान खान को जो है वो पार्टी में है। अच्छा, इमरा पहले मैं सबसे पहले कासिम सूरी का जो पोस्ट है, जो ट्वीट है, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि उन्होंने क्या ट्वीट किए है, क्योंकि जो इमरान खान के करीबी साथी हैं, सबसे पहले जो है हमें उनकी जो पोस्टें होती है, उनका जो रिएक्शन होता है, क्योंकि वो उनकी नज़रें सबसे ज़्यादा जो है उस पर होती है, सोर्सेज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले जो है उसका मैं जो पोस्ट है, जो ट्वीट है, वो पढ़ के सुनाता हूँ उन्होंने इमरान खान के बारे में क्या बोला है। इमरान खान को कोई ऐसी चीज़ दी गई है कि जिससे उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होने का ख़तरा है। छोटे से कमरे में बंद करके किसी ज़हरीली चीज़ का स्प्रे किया गया है, जिसकी बू उनके ज़हन पर असर कर रही है। इमरान खान की तबीयत ख़राब है और जान को शदीद ख़तरात लाहक हैं। ये वो ट्वीट था जो कासिम सूरी ने किया है। उसके बाद सोशल मीडिया पे हमने देखा है एक ट्रेंड चल पड़ा है, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे, आप यूट्यूब पे भी, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखें, तो आजकल यही खबरें चल रही हैं कि इमरान खान पर जो है वो एक पहली खबर ये है कि इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल दिया गया है, और दूसरी खबर ये है कि बल्कि ये दूसरी खबर जो है पहली खबर की तरदीद भी कर रही है। पहले ये कह रहे हैं कि इमरान खान को अडयाला जेल में जहर दिया गया, ये स्प्रे मारा गया, ये जो भी। दूसरी खबर ये है कि इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल कर किसी जो है वो दूसरी जगह पे ले जाया गया है। ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि उनको कहाँ पे ले जाया गया है। तो इसमें इमरान रियाज ने भी जो है वो वीडियो बनाई है, और बाकी जितने भी यूट्यूबर्स थे, जितने भी साफ़ी थे, अभी रिसेंटली समी इब्राहिम ने एक पोस्ट की है, एक व्लॉग बनाया जिसमें ये कहा है कि आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी ने एक इंटरनेशनल चैनल को इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने इमरान खान के बारे में बोला है कि इमरान खान के बारे में जितने भी उनके पार्टी लीडर्स हैं, जितने भी उनके सपोर्टर हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, वो सीरियस हो कि इमरान खान को जान का खतरा है। तो ये बात एक तीसरी पार्टी जिनके साथ इमरान खान का इख्तलाफ भी है, लेकिन ये माना जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक जमहूरी है, वो इस तरह की जो सियासत है, जो तशद्दुद की सियासत है, वो उस पर जो है वो बिल्कुल अपोजिट साइड पे। अच्छा, जो सोशल मीडिया पे इस वक्त जो खबर गर्दिश कर रही है, अगले 48 घंटों में खान साहब में वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, बस समझ जाएं खान साहब की जान को शदीद खतरा है। टाइम बहुत कम है, खुदा के लिए आवाज उठाएं, फेसबुक व्हाट्सएप पर आवाज उठाएं। मीटिंग हो चुकी है कि फैसला हो चुका है, अब उनको किसी भी सूरत इमरान खान जिंदा नहीं चाहिए, क्योंकि आज डी चौक का वाकया सुनाया गया। ये खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि आज खान साहब को डी चौक का वाकया सुनाया गया है। खान साहब को डराने के लिए शदीद खान साहब को डराने के लिए खान साहब शदीद गुस्से में थे। खान खान ने साफ बोला कि तुम सबको फांसी पर लटकाऊंगा अगर मैं जिंदा रहा तो। इस बात पर कंपनी ने फैसला कर लिया कि जितना जल्दी हो सके खान को खत्म करें, और कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने डी चौक में जो खौफ फैलाया, उसके बाद वो जानते हैं कि अब पब्लिक नहीं निकलेगी, तो खुदा के लिए मुतहद हो जाएं। तो ये बेसिकली जो है पोस्ट थी, मैं वो अपने आप को सुनाया, जो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इमरान खान की जो खतरात हैं, वो जो पीटीआई के सपोर्टर है, पीटीआई के जो फॉरेन जो सपोर्टर हैं, वो इस पोस्ट को ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। इमरान खान को लग भी यही रहा था कि अगर ये 2 हल थे इस एहतजाज के बाद, अगर नाकाम हो जाते तो इमरान खान पर शदीद जो है वो सख्ती की जाएगी, अगर कामयाब हो जाता है तो साफ ज़ाहिर मुज़ाकरात ही होने थे। इसके बाद जो डी चौक का हाल हवाला अगर मैं बताऊं, तो अगर मैं बात करूं तो कुछ सहाफ़ी, कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो एसी वाले या हीटर वाले कमरे में बैठकर व्लॉग करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने इरशाद भट्टी का व्लॉग देखा है, जिसमें वो कह रहा था कि भाई किधर है पीटीआई का जो है वो वजीर आला, जो अली अमीन गंडापुर हैं, किधर है बुशरा बीबी, किधर है बाकी जो जिनकी उनकी मेन क़यादत थी कि भाई फील्ड में हमने जो है वो वक्त गुजारा है, देखा है क्या क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग की है। और मैं जितने भी ये साफ़ी हैं, उनको सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कम एसी वाले कमरे या हीटर वाले कमरे में बैठ कर व्लॉग करना छोड़ दें। आप आएँ 1-2 दिन,
एक शेल मार देते हैं, ठीक है ना, एक शेल धुआं छोड़ा है, वहां पे आके आप सिर्फ व्लॉग करके दिखाएं, फिर आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि किधर है मेन क़यादत, किधर है फलाना, किधर है पीटीआई के कारकुन। मैं उनकी हिम्मत समझता हूँ उन कारकुनान की जो डी चौक पर पहुंचे हैं। अच्छा, अब जो जितने भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टर हैं, जितनी कारकुन हैं, सोशल मीडिया पर वो सिर्फ अलीमा खान से ये डिमांड कर रहे हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि अलीमा खान से क्या डिमांड कर रहे हैं। अच्छा जी, फेसबुक पे ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि पूरी कौम को आप पर इत्मीद है, अलीमा खान खान के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक खबरें हैं, कौम को असल हकायक से आगाह करें। ये जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सपोर्टर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या सोशल मीडिया पर जितने भी एक्टिविस्ट हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि अलीमा खान ही वो वाहिद जो है लेडी हैं या इमरान खान की बहन है जो कौम उन पर यकीन करती है। वो एक बहन भी है, साफ ज़ाहिर है, जो पॉलिटिकल कोई जिस तरह लालच होती है कि भाई मैं किसी ओहदे पर आ जाऊँ, तो वो भी नहीं थी। हमने देखा है लीड करते वक़्त, जब मेन क़यादत लीड कर रही थी, इमरान खान जेल में थे, या कोई भी इमरान खान ने प्रोटेस्ट की कॉल दी है, अडयाला जेल तक हम लोग कवरेज के लिए जाते हैं, अलीमा खान और उनकी बहनें हर जगह पहुँची होती है, लेकिन कभी भी हमने सियासी ओहदा नहीं देखा कि उनको कोई ओहदा मिला हो। उसके बाद ये है कि अडयाला जेल की जहाँ तक बात आती है कि इमरान खान को जो है मूव कराया गया है किसी और जगह पर, अभी तक इनकी कोई मुसद्दका इत्तलात यहाँ पर नहीं है। और आपके साथ तीसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, अभी जो है गैर मुसद्दका खबर है, लेकिन यही जो है अभी मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि जो केपीके का जो वज़ीर आला है, जो केपीके के अवाम है, जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, जो कारकुनान हैं, जिन्होंने 24 नवंबर को धरने के लिए, एहतजाज के लिए निकले थे, वो अभी फिर 7 जो है दिसंबर को उन्होंने फिर कॉल दी है कि हम फिर निकलेंगे। और अली अमीन गंडापुर ने जो केपीके की असम्बली थी वहां पे खड़े होकर बड़े ही शदीद सख्त अल्फाज बोले हैं कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें भगाया गया है, अगर सामने वाले के अगर आप गोलियां चलाएंगे, अगर आप निहत्ते जिनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ शेल तक डंडे तक ठीक है, उन्होंने बर्दाश्त किए, एक दूसरे को मारे हैं, लेकिन अगर उन पर गोलियां बरसाएंगे तो साफ ज़ाहिर है, तो अपनी जान बचाने के लिए हर बंदा वो निकलेगा ही। लेकिन अगर यही एहतजाज वाले, यही कारकुन, अगर वो सामने से वही हथियार लेके आते हैं, फिर देखते हैं कि कौन भागता है, कौन भगाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह जो भी अपडेट हुई वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अल्लाह हाफिज़।